नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भारद्वाज आपका मित्र फिर उपस्थित हूं कृष्ण महाभारत के बाद का अगला अध्याय लेकर, अध्याय नंबर 6। इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र कृष्ण संवाद। इस अध्याय में हम सुनेंगे महाराजा धृतराष्ट्र युद्ध होने के बाद जब युद्धभूमि में पहुंचते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कितने सैनिक हताहत हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र का दृश्य देखकर और अपने मृत पुत्रों के शरीर देखकर उनका प्रतित्व उठता है। फिर जब वो ये देखते हैं कि पांडु पुत्र जीवित हैं तो उन्हें और कष्ट होता है, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण को ही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के होते हुए ये जो गलत हुआ है, मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है, ये कैसे हुई है। तो इसलिए वो भगवान कृष्ण से कुछ सवाल जवाब करते हैं और भगवान कृष्ण उनको क्या जवाब देते हैं, ये सब हम सुनेंगे इस अध्याय में। तो सुनते हैं धृतराष्ट्र कृष्ण संवाद। संज्ञान फिरा धृतराष्ट्र का जब तब कातर कंठ कराह उठा, एक नृपति का संयम टूट गया, ध्वंसित सेना का आह उठा। फैलाकर शून्य में हाथ युगल, बोले हे युधिष्ठिर तुम हो कहाँ, बतला सकते हो क्या मुझको, कितने योद्धा हुए निहत यहाँ। कहो मृत्युवरण की लीला में हुए कितने सैनिक कालग्रास, हत कितने हुए निहत कितने, था कृष्ण पाश या मृत्यु पाश। सर झुका युधिष्ठिर मध्यम सर, मैं बोले सुन लो हे राजन। हर तरफ रक्त गंगा फैली, हर सैनिक कुपित काल भाजन। 1,066 कोटि और 20 सहस्त्र हुए हैं निहत, 24 सहस्त्र 165 खो गए कहीं काया है लुप्त। गर्जन करती आई थी मृत्यु, तांडव दिखाकर चली गई। पौरुष ने पौरुष को मारा, मानव प्रज्ञा तो छली गई। चुप हुए ये कहकर धर्मराज, धृतराष्ट्र चरण पर पड़ी दृष्टि। कुछ बिंदु अंध नेत्रों के गिरे, दिख गई भूमि पर नेत्र भ्रष्ट। अवरुद्ध कंठ से क्षीण ध्वनि, मैं बोल उठे धृतराष्ट्र तभी। भगवान कृष्ण बोलो कैसे, मैं करूं विलाप या शोक अभी। यह मृत्यु चक्र है कहो, मैं क्या मृत्योत्सव का उल्लास करूं। कैसे हो शीतल चिता अग्नि, मैं रुदन करूं या हास करूं। केशव तुम याद करो वह क्षण, जब अर्जुन हो भय से व्याकुल। रख दिया था उसने गांडीव, यह सोच मिटेगा अपना कुल। कह रहा था तुमसे हे केशव, यह महायुद्ध है महानाश। निर्वंश करेगा अपना कुल, स्त्रियों का होगा सर्वनाश। किसको लेकर के राज्य भोग, किसको लेकर सुख भोगूंगा। निर्जीव पितामह पुत्र देख, क्या स्वर्गिक सुख में पाऊंगा। परिवार का सुख जिनको लेकर, पितृव्य पितामह पुत्र सभी। श्याला मातुल और ससुर पुत्र, जब नहीं दिखेंगे मुझे कभी। जब मृत होंगे हाथों से मेरे, ये स्वजन वृंद तब क्या होगा। तीनों लोकों में अपकीर्ति, कौशल मेरा धिक धिक होगा। कल्पना स्वजन के बद की उसे, भीभत्स अमंगल दिखा गई। शमशान में होगा सिंहासन, यदि मिली विजय यह बता गई। थी यही धारणा अर्जुन की, यदि युद्ध हुआ भीषण होगा। कोई न बचेगा कुछ भी नहीं, बस अग्नि चिता प्रांगण होगा। अर्जुन भय से था कांप रहा, अब सन्न हो गया था शरीर। स्त्री नहीं थी शब्द सची, चुभ रही थी दुर्लक्षण की पीर। विकराल मृत्यु भय पाप बोध, अर्जुन में धारणा मुझे दिखी। केशव उपदेश दिए तुमने, पर शांत कहीं तो नहीं लिखी। क्यों युद्ध पूर्व अर्जुन से कहा, कुरुक्षेत्र मध्य तुमने है सखा। यह मृत्यु एक मिथ्या आभास, सबको अमृत ईश्वर ने रखा। यदि मृत्यु धारणा भूल ही है, यदि जीव कभी मरता ही नहीं। फिर केशव मेरे पुत्र कहाँ, मृत हुए कोई दिखता ही नहीं। तुमने दोष किया था यहाँ, है अजर अमर सारे प्राणी। फिर कैसे सब नीरव से पड़े, मुखरित तो नहीं कोई बाणी। दुर्बल हाथों से जगा रहा, पर पुत्र कोई भी जगा नहीं। क्या ज्ञान तुम्हारा मिथ्या था, अमृत तो इन पर लगा नहीं। हे मधुसूदन कुछ तो बोलो, मैं हर्ष करूं या करूं क्रंदन। मेरे मृत पांडु पुत्र जीवित, करूं आर्तनाद या करूं वंदन। ढाढ़स धृतराष्ट्र को देते हुए बोले तब संयत स्वर में कृष्ण, क्या धर्म अधर्म हुए कतदिन। हे राजन सुन लो मत हो तृष्ण। तुमने पूछा यह मृत्यु है क्या, क्यों कहा अमर्त्य है सब प्राणी। क्या मृत्यु ये नहीं जो पड़े हुए, निश्चल है मौन नहीं वाणी।
राजन हम कहते जिसे मृत्यु, वह स्वर्ग नरक का ही पथ है। जाते सब उस पथ पर हैं विदेह, छूटता यही जीवन रथ है। कौरव पुत्रों के कर्मों ने उनकी आत्मा का हनन किया। वे मृत थे पहले से राजन, बस देह ने पथ का वरण किया। मिट्टी की देह माया भी मन, थे धरती के धरती में रहे। आत्माएं ब्रह्म से जुड़ी हुई, वे अपना अपना मार्ग गए। हाँ अर्जुन को देखा मैंने, था शोकाकुल और अश्रुपूर्ण, था करुण व्याप्त मिथ्या मोहित, था क्षुद्र हृदय और क्लैब्यपूर्ण, था मोहवशी दुविधा में वह। संशय था कौन है श्रेष्ठ अहो, जो धर्माचरण से विचलित हैं, अपना पर क्या है श्रेष्ठ कहो। उसने पूछा था वह साधन, जिससे कल्याण जगत का हो। यदि स्वजन विधर्मी हो जाएं, तो क्या उन्हें मारना उचित कहो। उसने पूछा था मधुसूदन, आतंकी क्या धृतराष्ट्र पुत्र, कुल श्रेष्ठ पितामह संग इनके, इन्हें वध करने का क्या है सूत्र। था उसके चित्त में मोह प्रबल, भूला था धर्म क्या न्याय है क्या। मैंने शिष्य बना उसे, समझाया आतंक है क्या अन्याय है क्या। करके विचार आतंकियों का, बढ़ गए थे जो अति से अतीव। धृतराष्ट्र धर्म रक्षा के लिए, था अर्जुन ने उठाया गांडीव। क्या नहीं जानते तुम राजन, आतताई का वध पाप नहीं। जिनकी आत्मा मृत पहले से, उनका मरना संताप नहीं। सुख धर्म का मर्म नहीं कोई, कल्याण जगत का प्रथम लक्ष्य। जो शास्त्र विरुद्ध चले चल पल, वह मृत आत्मा वह काल भक्ष। नीतिज्ञ हो ज्ञात तो तुम्हें है, राजा होता है पिता सदृश। लोलुपता और कामुकता से भर जाता है राजनीति में विष। होते आतंकी 6 प्रकार, पहला अग्नि दिए जलाते घर, है गर्द दूसरे विष प्रयोग से करते हत्या होके निडर। तीसरे छीन लेते हैं भूमि, चौथे अपहरण करते हैं धन, अस्त्र शस्त्रों से हत्या कर। पांचवे हैं होते लोलुप वन, स्त्री अपहारक आतंकी की श्रेणी कामी है जगन्य। इनमें यदि जीवित है कोई, तो राज्य व्यवस्था हो विपन्न। तुम राजन प्रजा के पालक हो, तुमको क्या यह सब ज्ञात नहीं। आतंकी को दंडित करना क्या विधि विधान की बात नहीं। हर धर्म शास्त्र का प्रथम ज्ञान, माना है अहिंसा परम धर्म। पर धर्म जो दूषित करता है, उसे दंडित करना प्रथम कर्म। कुलक्षय होता है महापाप, क्या अर्जुन तक ही सीमित था। दुर्योधन और पितामह के संज्ञान में क्या प्रतिरोधित था। श्रद्धेय कौन है कौन स्वजन, संबंध धर्म से ही रक्षित। निष्पक्ष नहीं जो न्याय करे, उस राजा के विचार कुत्सित। तुम स्वयं दोष गिन लो राजन, किस श्रेणी में कौरव नायक। निष्पक्ष कहो सम्राट परम, धृतराष्ट्र पुत्र थे किस लायक। था कौन सा गुण आतंकी का, जो उन पुत्रों में नहीं रहा। लाक्षा ग्रह से ले चीर हरण, संत्रासों का आतंक ढहा। ब्रह्मांड अखिल अनुशासित है, ग्रह उपग्रह या हो नक्षत्र। अनुशासन धर्म से सारे बंधे, जड़ चेतन हो जग में सर्वत्र। अर्जुन नर में नारायण हूँ, मुझे नर से कर्म कराना है। यह है संदेश महाभारत का, हर हाल में धर्म निभाना है। निष्पक्ष राज्य के राजा बन, तुम उनके दोष विचार करो। फिर भी यदि संशय हो तुमको, तुम मुझ पर दोषाचार करो। धृतराष्ट्र खड़े निस्तब्ध विकल, शंकित अपने ही विचारों में। प्रत्युत्तर दें क्या सोच रहे, लज्जित अपने व्यवहारों में। जब धर्म ज्ञान का बोध हुआ, धृतराष्ट्र चेतना जाट उठी। अनुराग लिए धरुणा से भर, बोले दुख और मोह त्याग। हे कृष्ण तुम स्वयं धर्म मूर्ति, तुमने जो कहा वह उचित कहा। मैं एक पिता हूँ मधुसूदन, मैं पुत्रहीन वन व्यथित रहा। तुम्हें मान साक्षी विश्वमूर्ति, यह राज्य समर्पित करता हूँ। यह युद्ध धर्म के कारण था, इसे धर्म को अर्पित करता हूँ। यह युद्ध धर्म के कारण था, इस धर्म को अर्पित करता हूँ। इस प्रकार ये कृष्ण महाभारत के बाद जो आदरणीय प्राणेन्द्रनाथ मिश्र ने लिखा है, इसका 6वां अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में आपने भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के बारे में सुना। अगले अध्याय के लिए जो अध्याय नंबर 7 होगा हमारा, उसमें मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त पंकज भारद्वाज आपसे विदा लेता हूं। कृपया इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम और अच्छा प्रयास कर सकें। जय श्री राधे।